Yes, my dear students, today we will discuss Unit 12, Areas related to circles. इसमें क्या है, हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे सबसे पहले. Many objects that we come across in our daily life are related to the circular shape. ठीक है, बहुत सारी सर्कुलर चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखती रहती हैं रूटीन में. जैसे साइकिल व्हील्स हो गए, राउंड केक हो गया, पापड़, ड्रेन कवर, बैंगल्स, ब्रॉच, सर्कुलर पाथ्स, वाशर्स, वेरियस डिज़ाइंस एंड फ्लावर बेड्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कुलर फिगर्स इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. इसकी बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, हमें इसकी ज़रूरत है. हर जगह पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें इनका एरिया निकालना पड़ता है. तो देखते हैं आगे क्या है. अगेन वी रिकॉल, हम पीछे जो पढ़ के आए हैं उसको दोबारा रिवाइज करते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल. अगर हम सर्कल के चारों तरफ पूरा अराउंड पूरा एक ट्रैवल कर लेते हैं, एक डिस्टेंस पूरा कवर कर लेते हैं सर्कुलर, इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस. मीन्स सर्कुलर पाथ पर एक पूरा चक्कर काटने में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस. अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, निकालते कैसे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. ये तो पता लग गया कि सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है दैट इज सरकमफ्रेंस, बट निकालते कैसे हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बियर्स ए कांस्टेंट रेशो विद इट्स डायामीटर. कि सरकमफ्रेंस और डायामीटर की एक जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है. एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रीड एज पाई. इसको पाई से डिनोट किया जाता है, PI, पाई. आप जितने मर्जी रेडियस के सर्कल बना लो, बार बार सर्कल बनाओ. एक सर्कल बनाया, उसका सरकमफ्रेंस मेज़र करो स्केल, उससे इंची टेप से या किसी भी चीज़ से आप मेज़र कर सकते हो, सेंटीमीटर से मेज़र कर सकते हो. और जो उसका डायामीटर है उससे उसको अगर आप डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा सेम दूसरे सर्कल के लिए आएगा, सेम तीसरे सर्कल के लिए आएगा, सेम चौथे सर्कल के लिए, चाहे वो उनका रेडियाई अलग अलग हैं लेकिन आएगा सेम, सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर. तो अब सरकमफ्रेंस, ये जो डायामीटर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डायामीटर है दैट इज कॉल्ड 2r, डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. तो पाई डी भी इसका फार्मूला है, पाई इंटू डायामीटर, और 2πr भी इसी का फार्मूला है. अगर डायामीटर दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसका r निकाल लें पहले और तब सरकमफ्रेंस निकले. पाई इंटू डी से भी सरकमफ्रेंस ही निकलता है. अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए. बिल्कुल रट्टा ना मत लगाओ ना कि 2πr इज द सरकमफ्रेंस. पाई डी सरकमफ्रेंस नहीं होता, 2πr होता है. ये 6th-7th का बच्चा कंफ्यूज होता है. आप लोगों को अब और आगे बढ़ना है. तो पाई डी भी सरकमफ्रेंस है और 2πr भी सरकमफ्रेंस है. अब पाई के बारे में मैथमेटिशियन आर्यभट्ट गेव अस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. आर्यभट्ट ने, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें पाई की एक वैल्यू दी थी, दैट इज़ 3.1416. ठीक है. उसके बाद एक आइडेंटिटी के थ्रू, यूजिंग एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, जीनियस श्रीनिवासन रामानुजन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, जो श्रीनिवास रामानुजन हैं, उन्होंने भी कैलकुलेट की थी पाई की वैल्यू. और कहाँ तक की थी, करेक्ट टू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उन्होंने कैलकुलेट की थी. बट चलो आगे देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें आगे क्या करना है, यूज़ क्या करना है. इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड पाई इज़ एन इरेशनल नंबर. हमने 9th क्लास में पाई इरेशनल नंबर किया था, रियल नंबर्स में, नंबर सिस्टम पहले यूनिट में. बट फिर भी जो प्रैक्टिकल पर्पसेस पर हम वैल्यू यूज़ करते हैं पाई की, दैट इज़ आइदर 22/7 और 3.14. ये 3.14 या तो दी हुई होगी या 22. अगर नहीं मेंशन की हुई तो आपको 22/7 ही हर बार ले करके आगे इसको सम्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब हम आते हैं 12.1 एक्सरसाइज. बहुत आसान है, सारी रिवीजन ही है उसमें और कुछ नया नहीं है. क्या है उसमें 12.1 का पहला सम. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स ऑफ द 2 सर्कल्स. यहाँ पर 3 सर्कल हैं, मीन्स एक ये 19 सेंटीमीटर वाला है, एक 9. वो कहता है तीसरा और ऐसा सर्कल है, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है. तो हम लिखते क्या है, जो 19 है वो हम फर्स्ट सर्कल
रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल 19 सेंटीमीटर, दैट मीन्स उसको R1 से डिनोट कर दिया एक सर्कल बना के। उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 आ जाएगा, पाई को पाई एज इट इज़ रहने दो, तो 38 पाई सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल 9 सेंटीमीटर, इसको मैं R2 से डिनोट कर देती हूँ, तो इसका भी सर्कमफ्रेंस निकाल लिया मैंने, 18 पाई आ गया सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है। अब क्या है, वो कहता है कि जो थर्ड सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज circumference of first plus circumference of second, this is 56 पाई सेंटीमीटर। और इधर थर्ड का फार्मूला लगा दो 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई R3, R3 नाम देना इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2R3 इज इक्वल टू 56, तो R3 निकल गया 28, हेंस द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 28। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एरिया से है। जैसे ये दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर दोनों सर्कल का एरिया निकालना है। तो रेडियस दिया हुआ है दोनों में, तो पहले सर्कल का एरिया निकाल दो पाई R1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया निकाल दो पाई R2 स्क्वायर। जो दोनों आंसर आएंगे उनको पाई में ही रहने देना है क्योंकि रिलेशन आगे बनता है तो पाई से पाई कट रहा है। वो कहता है एरिया ऑफ थर्ड सर्कल जो है वो दोनों के एरियाज के सम के इक्वल है। तो यहाँ से आपका R3 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 100 आ गया, और तो R3 का स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हैंस रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये एक आपको फिगर बुक में दी हुई है, ये स्कोर बने हुए हैं। जैसे ये गोल्ड स्कोर है सबसे पहले वाला, फिर रेड स्कोर है, फिर ब्लू स्कोर है, फिर ब्लैक स्कोर है और फिर वाइट स्कोर। आप अपनी बुक में से फिगर को अच्छे से देख सकते हैं। जो सबसे पहला है गोल्ड स्कोर, उसका डायामीटर दिया हुआ है 21, और जो हर एक बैंड है उसकी विड्थ है 10.5। तो हमने हर एक स्कोर का एरिया निकालना है। सबसे पहले गोल्ड का निकलेगा, वो तो सिंपल एक ही सर्कल है सबसे छोटा, तो पाई R स्क्वायर लगा के फार्मूला और कर दो। और जो रेड है, रेड बैंड इतना है ना रेड बैंड, तो हमने रेड बैंड का एरिया निकालने के लिए C2 जो सेकंड वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल के उसमें से फर्स्ट वाले का माइनस करना है, तो ये बीच वाले पोर्शन का एरिया निकलेगा। हर बार ऐसे ही होएगा, हर अगले सर्कल का एरिया निकाल के पिछले का माइनस करना है, हर अगले का निकाल के पिछले का माइनस करना है, तो हर स्कोर का निकलता चला जाएगा और रेडियस हर एक में 10.5 बढ़ता चला जाएगा। नाउ ईच बैंड इज 10.5, तो जो रेड स्कोर है उसका रेडियस बनेगा 10.5 प्लस 10.5 21। तो एरिया ऑफ रेड स्कोर सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकालने के लिए एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। C2 का एरिया मीन्स R चेंज हो रहा है पाई R स्क्वायर, लेकिन जो C1 का एरिया वो हम निकाल चुके हैं, वही वाला यूज़ कर लेते हैं यहीं पे, तो ये माइनस होके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ब्लू स्कोर का निकालने के लिए एरिया ऑफ C3 थर्ड वाले सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से सेकंड वाले का माइनस कर दो। आप ये मत सोचना कि सेकंड वाले का ये है, नो, दिस इज ओनली एरिया ऑफ दिस पोर्शन। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज हेयर दिस 1386, तो 1386 सब्ट्रैक्ट करना है और इसका रेडियस कितना यूज़ करना है, तीसरा सर्कल है 10.5 10.5 10.5 31.5। सेम फॉर ब्लैक स्कोर, इसका रेडियस हो जाएगा 42 लगाना है पाई R स्क्वायर और थर्ड वाले का एरिया ये है, एंड सेम फॉर वाइट स्कोर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। व्हील का जो डायामीटर है वो 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, क्योंकि एरिया तो सड़क को टच ही नहीं करता ना, जब कार चलती है तो उसका सरकमफ्रेंस ही सड़क को टच करता है। तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा यहाँ पर पाई इंटू डी, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है तो मैं पाई इंटू डी ही डायरेक्ट यूज़ करूँगी, तो 1760/7 सेंटीमीटर आ गया। जो सरकमफ्रेंस है वही 1 रिवोल्यूशन में कवर किया गया डिस्टेंस है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये निकल गया। अब अपने को क्या दे रखा है आगे, स्पीड ऑफ द कार दी हुई है और टाइम दिया हुआ 10 मिनट। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी,
जो स्पीड ऑफ द कार है दैट इज इन किलोमीटर बट द डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर एंड वी नो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये 66 है, पहले मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर बन गए, और फिर अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस, ये स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है 10 मिनट, पर 66 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ कवर्ड इन 1 आवर, तो इसके भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, अपॉन में 60 लगा के, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया टोटल डिस्टेंस। अब इस पूरे टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो व्हील है उसको कितने रिवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, तो बाद में रेसिप्रोकल होकर यहाँ से कैंसिल करके और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। न्यूमेरिकली इक्वल का मीनिंग समझना है अपने को, क्योंकि अपने को पता है जो पेरीमीटर है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, बट एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर या यूनिट लिख लो, कुछ भी लिख लो, यूनिट की पावर n लिख दो, मीटर की पावर n लिख दो, सेंटीमीटर की पावर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, हम सेंटीमीटर की पावर n यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है पेरीमीटर और यहाँ लिखना है एरिया, और दोनों के ऊपर पावर सेम लगानी है, न्यूमेरिकली इक्वल, ना यहाँ 2 लगाना है ना यहाँ 1 लगाना है, दोनों में सेम लगाना है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई आर इज़ पाई आर स्क्वायर, एक आर इस आर से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर आ गया 2 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है चाहे वो सेंटीमीटर में है चाहे वो मीटर में है, कुछ भी है। हेंस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।